जय हिंद दोस्तों, स्वागत जी के भारद्वाज में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भौतिक भूगोल में चट्टानों से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदगार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैथोलिथ। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बैथोलिथ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75%। कितना ढका है? 75% ढका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर। क्या है? संगमरमर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। किसको कहा जाता है? ग्रेनाइट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों के अपक्षय की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल योजना। क्या है? जल योजना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निर्माण को दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि नीस यानी कि गिनीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। किस कोटि की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित कोटि की है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि बेस्टाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एम्फीबोलाइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालू पत्थर कांग्लोमरेट। क्या कहा जाता है? बालू पत्थर कांग्लोमरेट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बिलग प्रकार की चट्टान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीस को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों की कठोरता से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिवितली या प्लूटोनिक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डायोराइट। क्या है? डायोराइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण
चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपरदन। क्या है? अपरदन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है। तो अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अस्तरित सेल। किसको कहा जाता है? अस्तरित सेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, रूपांतरित चट्टान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लेट। किसको कहा जाता है? स्लेट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। किसको कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कोयल किस चट्टान में पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परतदार। क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन संस्तरित प्राचीन संस्तरित। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वार्ट। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर है हमारा, क्वार्टजाइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लेट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय सेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर। किसको कहा जाता है? बलुआ पत्थर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट को। किसको कहा जाता है? ग्रेनाइट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक बीतली आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत को हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय सेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि आग्नेय सेल कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक सेल कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर। क्या है? संगमरमर है।